अच्छा इंजीनियर को हरा कर ये जिता कर करोगे क्या? फाड़ में गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। हम बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की, अब हमें इंजीनियर की धौंस लगाना शुरू कर देते हैं। फिर सवाल यह है कि इस क्लेम के बाद ये दायरा इस्लाम से खारिज क्यों नहीं है? इसका भी जवाब मैं आपको कुरान हकीम से दे देता हूँ। कुरान पाक खोलिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुल रूम, उसकी आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसी खुदा की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज पढ़ते रहो और मोमिनों मुशरिकों में ना हो जाना। जो नमाज नहीं पढ़ता कुरान उसको मुशरिक कह रहा है। इससे भी आगे चलते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 246, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और शिर्क और कुफर के बीच में नमाज का तर्क करना है, यानी नमाज छोड़ देना शिर्क है। हदीस से भी साबित हो गया। तिरमिज़ी में भी एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान नमाज का ही मुआहिदा है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफर किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया नमाज ना पढ़ने वाला काफिर है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो शख्स नमाज छोड़ेगा वो मुशरिक हो जाएगा। मुझे इसके बाद कोई जरूरत पेश आती है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता मैं उसको मुसलमान समझूं? ओ भाई, सब काफिर है ना जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है। लेकिन जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हम देखते हैं सैकड़ों लोग नमाज नहीं पढ़ते। हम लोग देखते हैं वो अपने कामों में बिजी है, नमाज पढ़ने आते ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? ये काफिर है, ये जहन्नमी है, ये मुनाफिक है। हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसीलिए नहीं कहते जिसलिए हम आपको काफिर नहीं कहते। क्योंकि जब हम उनको जाके ये पूछते हैं ना कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो तावीलात पेश करते हैं, वो दलाइल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम उनको नहीं कह सकते हैं कि यार आप काफिर हो। हम उनको जब पूछते हैं आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, वो कहते हैं वो यार मेरी हालत जुनूबी थी, मैं पाक नहीं था, मेरा वजू नहीं था, वो मैं यार बस मसरूफ था, यार टाइम नहीं मिला, कल से पढ़ लूंगा, सुबह से पढ़ लूंगा, बस दुआ किया करो अल्लाह हमें भी हिदायत दे दे, यार बस तुम्हें पता है शैतान हावी हो जाता है। करते हैं ना वो सब बातें। तो ये सब बातें सुनने के बाद हम क्या कहते हैं कि ये गुमराह है, ये अल्लाह से दूर हो गया, ये दीन से दूर हो गया, ये बेहिदायता हो गया, ये शैतान के रास्ते चल पड़ा। हम हर किस्म का इल्जाम उस पर लगा देते हैं, बस हम उसको काफिर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस्लाम में नमाज का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन वो ये कहेगा और नमाज का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जब हम आपसे पूछते हैं कि ये कलमा जो लिखा हुआ है ये सही है, आप कहते हो नहीं सही। हम पूछते हैं गलत है, आप कहते हो नहीं गलत। हम कहते हैं फिर ये क्या है, आप कहते हैं वो हालत गैर में थे, वो बेख्तियार बोल रहे थे, उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। उस शख्स की जुबान से ये अल्फाज बेख्तियारी में निकले हैं। हम ये कहते हैं जिस मर्जी कोई हालत में हो उसकी जुबान जितनी मर्जी बेख्तियार हो, जो कुछ मर्जी हो जाए, जो मर्जी इंसान हो, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारुल अंबिया खातमुन नबीन सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कंप्रोमाइज होगी, हम कोई दलील नहीं मानेंगे, कोई लॉजिक नहीं मानेंगे, कोई दलील नहीं मानेंगे। हम कहेंगे झूठे हो तुम सब, तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, तुम लोग काफिर नहीं हो, तुम बुज़दिल हो, डंगर हो, डरपोक हो। मैं तुम्हें कहता हूं तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो। और ये जो तुम सोचते हो ना कि ये मेरे सामने बैठ जाएगा, क्या करोगे सामने बैठ के? हरा दोगे। एक मिनट के लिए समझो हार गए, हम सब तुमसे हार गए, तुम सब जीत गए। अपने दिमाग से सोचो क्या जीते हो, हम क्या हारे हैं। कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम खड़े होंगे, क्या वहां पर दलील पेश करोगे कि हम लोग ये जीत गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये जीते थे तुम। और हम क्या हार गए थे? हम ये हार गए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्स किसी हालत में, किसी दलील पर, किसी लॉजिक पर अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा सकता, फिर वो चाहे कोई भी हो। ये हम हार गए। हम हार के भी जीत गए, तुम जीत के भी हार गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और खत्म नबूवत का मामला होगा तो मैं दलाइल सुनूंगा, मैं जूती की नोक पे नहीं रखूंगा ऐसे दलाइल, मैं नहीं सुनूंगा। हर वो शख्स जिसने ऐसी कोई दलील पेश की जिससे खत्म नबूवत चैलेंज होती होगी, हम नहीं मानेंगे, चाहे वो कितनी भी लॉजिकल क्यों ना हो। भाई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कॉम्प्रोमाइज हो जाए, एक कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम बयान कर रहे हैं, उसके मुकाबले में एक चीज आ गई है, उसको गलत कहने की बजाय हमें दलीलें तवीलें देते हो। डूब मरो बेशर्मो, डूब मरो। मैंने आपको कुरान की आयत पेश कर दी कि राइना के मायने थे कि आप हमारे लिए ख्याल कीजिए, लेकिन यहूदियों ने गलत इस्तेमाल किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं, खत्म करो, नहीं कहना रसूलुल्लाह को राइना, अंजुर ना कहना शुरू कर दो, ये लफ्ज भी छोड़ दो। हम कहते हैं आपके बाबों के मुतालिक झूठ होगा, आपकी तावीलात चलो आपके लिए ठीक होंगी, मत पेश करो, मत कोट करो, इन किताबों के खिलाफ धरने दो, बंद करवाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बेवकूफों, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही
سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. باقی ایک طرف ایک عام انسان کھڑا ہے, اس نے صحیح کیا غلط کیا, میں کیوں تعویلیں پیش کروں, میں کیوں اس کو ڈیفینڈ کروں؟ اگر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے سمجھے, اگر کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے سمجھے. میرا اس کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وہی جس کے متعلق راجہ صاحب یہ کہتے ہیں 2012 سے پہلے وہ معاملات تھے, اب وہ ختم ہو گئے, اور وہ ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت ہے مسئلہ ہے ہمارے بڑے, مسئلہ ہے کہ ہم بغاوت نہیں ان لوگوں سے کر سکتے. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے لیے بغاوت نہیں ان سے کر سکتے, اور بغاوت بھی کیا کرنی ہے کہ ان کو پیچھے کرنا. بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑنے دو, بس ہمیں ان سے جڑنے دو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہمیں کیا لگے میرے نبی کی شان پر بات آ گئی, بس ختم. اس کی حالت کیسی ہے, کس نے کتاب لکھی, کس نے توہیل کی, کس کو وہ پسند ہے, کس کو وہ نہیں پسند, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے ایک شخصیت پسند ہے, اور وہ ہے امام العظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.